आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 36। और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पेपर था यानी मॉक था वो था आपका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका ये मॉक फॉर्मेट था। तो डिस्कस करते हैं इसका मैथ्स का सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसमें कहता है एक रेसिपी बनाने में जो है 2/3 चीनी की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 कप्स ऑफ शुगर चाहिए होती है। तो सारा क्या करती है, आधी रेसिपी बनाती है। तो कितनी उसमें चीनी की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो वो हमें बताना है। आधी रेसिपी बनाती है तो चीनी की आवश्यकता कितनी थी फुल रेसिपी में, वो थी आपकी 2/3। ठीक है। अब क्या करती है, वो आधी बनाती है तो क्या करेंगे, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा भाई, 1/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं इसको 0.33, 0.33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाए। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है एक होम थिएटर का जो है एमपी कितना है, 72,000 रुपए है। और दो डिस्काउंट इस पे वो मिलते हैं, यानी 25% और 30%, जो एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो जिस प्राइस में खुदरा विक्रेता इसको खरीदेगा तो खुदरा विक्रेता का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो फिर क्या करता है खुदरा विक्रेता यानी जो रिटेलर है वो ग्राहक को 46% का डिस्काउंट देके और अपनी लागत पर 9% का लाभ जो है कमा लेता है। तो हमें बताना है होम थिएटर का अंकित मूल्य क्या था, मतलब रिटेलर ने उसका एमपी क्या रखा, अंकित मूल्य क्या रखा, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले निकालेंगे जिस प्राइस में रिटेलर ने इस होम थिएटर को खरीदा। तो फर्स्ट केस है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 72,000 रुपये इसका क्या था भाई, एमपी था, जिसपे खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर ने जिसपे खरीदा। और इसको दो डिस्काउंट मिले तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75/100। और ये कितना हो जाएगा आपका 70/आपका 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर का सीपी। तो 3/4 भाई ये। और ये कितना हो जाएगा आपका 7/10। ठीक है। तो 18 चौक क्या होता है अपना, एक जीरो से कैंसिल कर देते हैं भाई, ये जीरो। और 18 चौक क्या होता है अपना 72। तो ये अब हो गया भाई 1800 × 3 × 7 हो जाएगा भाई अपना। ये हो जाएगा 1800 × 3 × 7, ये हो जाएगा 18×3 = 54 और 54 × 7 यानी 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37। तो रिटेलर का सीपी आ गया, यहाँ से खुदरा विक्रेता का जो सीपी आ गया वो आ गया 37,800। इस प्राइस में उसने इसको खरीदा। ठीक है। तो ये आ गया आपका रिटेलर का सीपी। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हमें बताना है रिटेलर का एमपी जिसपे उसने उसको प्राइस किया यानी अंकित किया होम थिएटर को 37,800 रुपए में खरीदने के बाद। आपको एक रिलेशन पता होगा, एमपी सीपी से एमपी का जो रेशो होता है भाई वो होता है 100 - डी। डी मतलब आपका डिस्काउंट, 100 + पी। पी मतलब आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे डी क्या है भाई, यहाँ पे डी है आपका, तो 100 - डी। डी क्या भाई अपना यहाँ पे 100 - 46। ठीक है। एंड 100 + पी, ये कितना भाई आपका 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 54। और ये कितना हो जाएगा 109। अब 54 की वैल्यू देखो, 54 की वैल्यू क्या दी है, 37,800। ठीक है। तो 54 की वैल्यू क्या दी है हमें, 37,800। 54 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ से 37,800। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 109 की। तो 109 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 37,800 डिवाइड करेंगे इसको 54 से, एंड वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 109 की। ठीक है। तो यहां से हमारा एमपी आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे भाई, इससे 37,800 और 54। देखो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 800, 1800 × 3 ×
7 यानी 18×3 = 54। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 7 का मल्टीपल है, तो 700 यहाँ पे अपना बचेगा। ठीक है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी 54 से कैंसिल हो जाएगा आपका 378। तो ये 7 आएगा यहाँ पे, 700 गुना हमारा क्या आ गया, 700 गुना अपना ये आ गया 109। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 जीरो तो आएंगी ही, और क्या आएगा, 9×3 = 27, ओ सॉरी 7×3 = 63, 3 और ये आपका हुआ 6। तो 70 और 6 = 76, यानी 76 300 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये है। तो ये आपको देखो भाई एक पिक्चर दी है, मतलब ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क, और उसके डिवाइड में है 38 एंड उसके इक्वल है 342 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे 42, मतलब जो भी आएगा वो आपका जो है इसका 14 का जो मल्टीपल बनता है, ये देखो आपको सीधा ही दिख रहा है। और 38×3 आपका क्या होता है, 114 यानी 114। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 114, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 114, ये फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। तो ये चीज हमें बतानी थी इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है, एक पाइप है, एक टैंक को जो है वो 21 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो है उसको 28 घंटे में खाली कर सकता है। हमें बताना है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो 21 और 28 का एलसीएम कितना आएगा भाई, वो आपका आ जाएगा 84। ये कितना है, ये आपका जाएगा 3 पे, यानी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -3, और इसकी कितनी है, 21 × 4 = 84, यानी ये हो गया 4। तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 4 - 3 यानी 1। 1 घंटे में वो 1 यूनिट पानी भरेंगे, तो 84 घंटे में कितने 84 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे, तो 84 यानी 84 ही आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद है ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, 3 घनों की भुजाएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जिन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हमें बताना है, जो कि क्षेत्रफल का 1/4, जो कि हमें क्या बताना है, जो नई क्यूब हमारी बनेगी, घन बनेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 भाग हमें बताना है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें कहता है आपका, तो अब हमें क्या करना भाई, इसमें हमें जो है एक क्यूब बनानी है इनकी। तो जो हमारी नई क्यूब बनेगी उसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी इसका कितना है 512, और इसका कितना है भाई आपका 216। ठीक है, +1। तो ये कितना हो गया, 216 प्लस आपका 216 प्लस 512 +1, ये आपका हो जाएगा 729। 729 क्या हो गई, ये हमारी नई क्यूब का वॉल्यूम हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, उसकी साइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का घन, यानी एक क्यूब साइड का क्यूब। ठीक है, तो एक क्यूब कितना है यहाँ पे 729, तो ए कितना हो जाएगा, यानी हमारी भुजा हो जाएगी नए क्यूब की जो साइड होगी वो हो जाएगी 9। ठीक है, अब हमें बताना है उसका आपको एरिया, सरफेस एरिया, और उसका भी 1/4, सरफेस एरिया का 1/4। सरफेस एरिया होता है भाई आपका 6a²। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, इसका 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया भाई आपका 3, और ये आपका हो जाएगा 2। अब क्या करना है, अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अ, तो ये क्या हो गया भाई आपका 6, 3 गुना आपका 9 × 9, और ये आपका हो गया भाई नीचे 2। ठीक है, तो 81 × 3, और ये आपका है 2, तो ये हो गया भाई 243/2। तो ये आपका चला जाएगा 12 और 1.5, तो 121.5 जो अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या था, 3 क्यूब थी, तीनों क्यूब के जो वॉल्यूम था उनको ऐड किया, तो नई क्यूब का वॉल्यूम जो इनके बराबर होगा, तीनों क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वो हमने यहाँ से उसकी फिर जो भुजा निकाल ली यानी साइड निकाल ली, तो साइड आ गई उसकी 9। हमें बताना था उसका एरिया का 1/4। तो 6a² अपना एरिया का फॉर्मूला होता है, तो उसको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये है भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो भाई, ये क्या आपका 18 - 11, तो ये क्या हो गया 7, यानी 18 - 11 ये कितना हो गया भाई आपका 7/7, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 1, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 14×5 = 70, यानी खाली हमारा जो बचेगा वो बचेगा 14 × 5 यानी 14 × 5, ये अपना हो जाएगा 70, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है, 4 लाख रुपए की राशि यानी अमाउंट 2.5 साल के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी अर्धवार्षिक रूप से जो है संयोजित है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे हमें निकालना है उसकी कुल राशि यानी अपना अमाउंट जो है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो निकालना हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें निकालना है। रेट क्या हो जाएगी भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगी इसकी आधी यानी 10%। टाइम कितना है, 2.5 साल है, टाइम भी कितना हो जाएगा आधा, यानी 6 6 महीने के यहाँ पे कितने इंटरेस्ट साइकिल बनेगी, वो बनेंगी 5। तो टाइम जो काउंट करेंगे हम 5 साल का मान के इसको चलेंगे। ठीक है, तो टाइम जो है हम जो है अपना इसमें 5 साल मानेंगे, रेट हो जाएगी अपनी आधी यानी 10%। तो आपकी जो अफेक्टिव रेट होती है 10% के हिसाब से 5 साल की, वो होती है आपकी 61.05। तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 61.05। तो इसको क्या करते हैं 4 लाख डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और ये आपका, तो यहां से जो अपना आ जाएगा 2,44,204। ठीक है, तो इंटरेस्ट उसको मिला 2,44,204 जो उसको इंटरेस्ट मिला। अब क्या करेंगे, इसको 4 लाख में ऐड कर देंगे, मतलब हमें क्या बताना है, पूरा मिश्र धन हमें बताना है, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें मिलाकर बताना है। तो क्या आएगा अपना आंसर 6,44,204 जो अपना आंसर हो जाएगा। तो 4 लाख इसमें ऐड किया। अब देखो भाई, आपकी जैसे आपको इफेक्टिव रेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अदरवाइज आपको 5 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 10% की रेट है तो 2 साल में सीआई कितना होगा, 2 साल का सीआई हो जाएगा भाई 21%। ठीक है, और आपका 10% की रेट है, 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 33.1। 33.1 10% की रेट है, 4 साल में कितना मिलेगा उसको 46.41। 10% की रेट है, 5 साल में उसको कितना मिलेगा 61.05। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, या आप अपने आप भी याद कर सकते हो कुछ चीजें। तो ये क्वेश्चन आप इफेक्टिव रेट से इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, इसमें कहता है 25 लोगों की टीम जो है 15 दिन में कार्य पूरा कर सकती है, तो 6 दिनों तक कार्य काम करने के बाद 10 जो कर्मचारी इसमें से चले जाते हैं, तो शेष कर्मचारी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा भाई 25 × 15, यानी आपका 375 क्या हो गया टोटल वर्क, यानी कुल कार्य हो गया। अब क्या कहता है कि 6 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 6 दिनों तक 25 लोगों ने काम किया, तो कितना काम हुआ 25 × 6, यानी ये हो गया भाई 150। तो 150 इसमें से माइनस किया तो कितना काम बच गया आपका 225। 225 काम बच गया, तो 10 कर्मचारी इसमें से चले गए।
तो कर्मचारी अब कितने बचे भाई, यानी जो इसके एम्प्लॉय थे, वर्कर थे, वो कितने बचे अब, वो बच गए 15। अब काम कितना करना है, 225, तो 225 काम करना है। कर्मचारी अब कितने हैं, यानी वर्कर कितने, 15। तो ये कितना हो गया भाई, 25, 225 और 15। ठीक है, 15 गुना 15 क्या होता है, यानी 15 का स्क्वायर ही आपका क्या होता है, 225। तो ये 15 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 डेज, जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये है भाई आपका 9। इसमें एक दो चीजें देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर 0 पॉइंट, जैसे नीचे 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 डिवाइड बाई 0.1, 0.1। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारा 3। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, आप एक बार देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है 0.03 है, 0.03 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका 0.3 इंटू 0.1। तो 0.1 इसको हम लिख सकते हैं, यानी, और ये क्या है हमारा 0.3, 0.3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। तो इसको मान लेते हैं हम एक, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एक्स मान लो या वाई मान लो, जो भी। तो इसको मान लिया हमने एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है बन गया। तो वाई क्या हमारा, वाई क्या है, वाई जो है अपना यहाँ पे 0.3 इंटू 0.1 है। तो यहां से क्या किया हमने, यहाँ पे क्या रख दिया, एक्स। तो ये क्या है आपका एक्स क्यूब इंटू 0.1 की क्यूब। तो यहां से हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारा 1 माइनस 0.1 की क्यूब। ठीक है, 0.1 की क्यूब हमारा ऊपर ये बच गया। अब क्या है नीचे, नीचे हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका नीचे क्या बन गया, ये बन गया भाई आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 0.1 एंड 0.1, एंड ये आपका हो गया 0.1। तो ये क्या हो गया भाई, ये अपना देखो यहाँ भी क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्स, यानी 0.3, 0.3। ये भी क्या बन गया हमारा एक्स क्यूब। ऊपर क्या बचा 1 माइनस, अगर हम 0.1 करेंगे 1 में से, तो ये आपका बच गया 0.0। तो नीचे क्या बना भाई, नीचे देखो, नीचे बन गया अपना एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब बन गया। हमने इसको 3 को क्या लिखा, 3 को लिखा था हमने 0.3 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, तो ये लिखा था हमने। तो 0.3 जो है इसको लिखा हमने गुना 3 को क्या लिखा, हमने इसको लिखा 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 एंड डिवाइड बाई 0.1 एंड 0.1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, देखो ऊपर वाला जो था हमने जिसको एक्स माना था वही फॉर्म हमारी बन गई। तो ये एक्स क्यूब बन गया, ये एक्स क्यूब हमारी कैंसिल हो गई। अब ये क्या था, ये नीचे था, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.99 एंड 0.1 इंटू 0.1 एंड इंटू 0.1। तो ये हमारा फॉर्म बन। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.99, 0.11, 0.1, 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले आ जाएंगे 3 जीरो आपकी, और फिर 999, यानी 0.000 एंड 99। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका भाई 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 10। भाई देखो यहाँ पे क्या है, 10 का स्क्वायर है, यानी 100 माइनस 36। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 64। 64 किसकी स्क्वायर होता है, ये होता है भाई आपका 8 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 स्क्वायर इंटू ऊपर क्या आपकी 3, 3/2। इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका 8 की पावर 3। अब देखो गुना में क्या है, इसके गुना में है 512, यानी 512 क्या होता है आपका 8 की क्यूब जो होती है 512 होती है। तो इसको लिख सकते हैं भाई 8 की पावर 3 गुना
2/3। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब है भाग में आपका 1/4 की पावर -3। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी ये पावर यहाँ पे है माइनस, तो इसको हम रिवर्स करेंगे और फिर डिवाइड का निशान है, तो ये क्या होगा, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब 8 की पावर 3, 8 की पावर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 की पावर 3। तो अब क्या करते हैं भाई, इसको कैंसिल कर देंगे और क्या, 8 3 एंड 8 गुना 8 और इसको ऐसे ही रहने देते, 64 इसको लिख देते हैं। तो 64, ये क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना आपका ये 4। तो ये आपका हो गया 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 8। तो 512 अपना आंसर आ जाएगा। 8 गुना 64 जो अपना बचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 512 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 67 इवन नेचुरल नंबर, पहले 67 सम प्राकृत संख्याओं का औसत हमें बताना है। यानी जो इवन नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस आपका जो लास्ट नंबर होगा, वो क्या होगा भाई, आपका 67 गुना 2 यानी 134 आपका लास्ट नंबर होगा। अब क्या करना है, इसका हमें एवरेज बताना है। पहली जो 67 इवन नंबर है, यानी 67 इवन नंबर्स के सम का यानी एवरेज हमें बताना है, इनका एवरेज हमें बताना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 136/2 यानी 68 अपना आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका क्वेश्चन नंबर, ये है वही क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें एक हमें टेबल दी है, 100 स्टूडेंट है इसमें, और जो उनके नंबर है वो किस में से लगते हैं, आपके 60 में से। तो हमें बताना है इसमें इंटरव्यू के लिए जो है 50% नंबर की आवश्यकता है। तो कोर सब्जेक्ट में हमें बताना है 50% एंड उससे ऊपर वाले कितने स्टूडेंट है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 60 नंबर जो है टोटल है, तो 50% कितना होगा उसका, 30। तो 30 एंड अबव यानी ये हो जाएगी ये वाला, और इसमें कितने स्टूडेंट है, यानी 35 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है 120 नंबर की कोई परीक्षा थी, यानी एग्जाम था। ए को उसमें मिले 80 नंबर, बी को मिले उसमें 64 नंबर। तो हमें बताना है बी के अंकों का कितने प्रतिशत ए के अंक थे। तो हमें ए का प्रतिशत निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। तो 80 डिवाइड बाय 60, 4 इंटू 100। ठीक है, 100 है ये 100। तो ये आपका चला जाएगा भाई 10 और ये आपका 8। तो 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो भाई कितना आता है अपना, 12.5। 100 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 12.5। तो 12.5 गुना 10 यानी 125%, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 61% जो है व्यक्तियों ने मतदान किया और 3,510 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया। यानी 61 ने मतदान किया तो 39 ने मतदान नहीं किया। तो ये हो गया भाई 39 की वैल्यू अपनी क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई 35-10। 35-10 तो 61 की कितनी हो जाएगी, 35-10 डिवाइड बाई आपका 39 एंड ये कितना हो जाएगा आपका 61। तो 39 की वैल्यू क्या अपनी 3,510, यानी आप देखोगे ये पूरा आपका 9 से कैंसिल हो जाएगा। 90 गुना 61 जो है अपनी टोटल वोट्स, जो उसको टोटल वोट जो गिरी, मतलब टोटल वोट कास्ट जो हुई, मतलब मतदान हुआ, वो कितना हो गया आपका 5,490। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 61% वोट गिरी, 39% वोट नहीं गिरी, और 39% की वैल्यू दी हमें, वो दी आपको 3,510। 61 की वैल्यू हमने निकालनी, यानी जो टोटल मतदान हुआ, जो टोटल वोट कास्ट हुई, वो आ गया कि 5,490।
तो टोटल वोट कास्ट हुई भैया आपकी 5490। उसमें से अब कहता है 30% वोट जो है अवैध घोषित हो गई, तो वैध कितनी बची? वैध बची उसका 70%, यानी 5490, यानी 5490 का 70% जो है आपका टोटल वैलिड वोट्स है। तो ये आपका जीरो, ये हो गया जीरो। तो 7×9 = 63 आपका 6, और ये आपका होगा 7×4 = 28, और 6 आपका, और ये आपका 5×7 = 35, और 4 × 39, तो ये आपका आ गया 35, 7×5 = 35, और ये आपका हो गया भाई 3×38। तो 3843, यानी टोटल वोट जो है उसकी वैलिड वोट्स। तो टोटल वैलिड वोट्स कितनी है भाई, यानी वैध मत कितना है? 3843। 3843 क्या अपना वैलिड वोट्स है। अब ये कहता है इसमें से जो जीतने वाला है उसको कितनी वोट्स मिली? यदि विजेता उम्मीदवार 43 वैध मतों से जीता है तो जीतने वाले और हारने वाले का हमें डिफरेंस हमें बताना। तो टोटल वोट्स कितनी भाई, टोटल वैलिड वोट्स कितनी है आपका? ये है 3843, 3843। अब इसमें से जो जीतने वाला है उसको कितनी मिली आपका? 43 उससे ज्यादा मिली हारने वाले से। तो ये क्या होगा आपका? 1943 जो है आपको जीतने वाले को मिलेंगी, और 1900 क्या आपको हारने वाले को मिलेंगी। तो रेशो क्या हो जाएगा? 1943 रेशो 1900 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे किया भाई? मैंने ये किया आपका, जैसे मैंने मान लिया 3800 वोट थी, यानी 43 दोनों को बराबर बराबर वोट मिलती, तो कितनी वोट मिलती? 3800 वोट मिलती। जीतने वाले को खाली कितनी एक्स्ट्रा मिली? 43। तो 1900 1900 को बांट दिया, और इसको 43 वोट हमने एक्स्ट्रा दे दी क्योंकि ये विनर था। तो ये रेशो आ गया आपका 1943 आपका और 1900। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें कहता है एक व्यक्ति 5% की साधारण ब्याज पर जो है 5947 रुपए जमा करता है। 20 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? टाइम है यहाँ पे भाई 20 साल है, ठीक है। रेट कितनी है? 5 साल है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20×5 उसको, यानी 100%। अगर उसने 100 रुपए लगाए तो उसको 20 साल बाद कितने मिलेंगे? 100 रुपए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 200 रुपए उसके पास हो जाएंगे 20 साल बाद। तो यही है इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है। जो उसने रुपए लगाए 5947, 20 साल बाद वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और डबल कितना होगा इसका? 11894। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहता है, एक जो है त्रिज्याखंड था, यानी सर्कल का सेक्टर था, उसका एंगल है 216, और उसकी जो रेडियस है यानी सेक्टर की या सर्कल की वो है 30। अब इसको कहता है कि वो ओवरलैप करके इस किनारे को इस किनारे को मिला दे तो क्या बन जाएगा? कोण। तो कोण का हमें क्या बताना है? वॉल्यूम हमें बताना है। तो ये क्या है? आपकी लेंथ आर्क। और ये क्या होगा? ये अगर इसको इससे मिलाएंगे तो ये ऐसी बन जाएगी, और ये बन जाएगी इसकी बेस, ठीक है, शंकु का बेस। और बेस की परिधि जो होगी वो क्या होगी? इस लेंथ के बराबर होगी। अब जो ये रेडियस है भाई, ये शंकु में यानी कोण में क्या बन जाएगी? इसकी लेंथ, यानी तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई लेंथ ये बन जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे शंकु में क्या चाहिए? एक तो आर चाहिए और एक चाहिए एच। जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr² एच। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? निकालते हैं इसकी आर। आर कैसे निकालेंगे? ये लेंथ यानी आर्क की लेंथ इसकी परिधि के बराबर होगी। तो सबसे पहले इस लेंथ को निकालते हैं। इस लेंथ को कैसे निकालेंगे? 216 है एंगल, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? π/80 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना का भाई? 6π/5, 6/5। तो ये आ गया भाई अपना एंगल। अब जो इसकी लेंथ होती है वो लेंथ होती है भाई रेडियस। रेडियस कितनी इसकी? 30। इसकी रेडियस की बात कर रहा हूं भाई मैं। इसकी रेडियस है 30, यानी तिरछा गुना और ये एंगल। तो यहां से इसकी लेंथ आ जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो ये आ गया भाई 36 पाई जो है इसकी लेंथ आ गई। अब ये लेंथ जो है इसकी परिधि के बराबर है, यानी इस वाली की जो परिधि है यानी बेस है, ये वाला बेस, ये नीचे वाला इसके बराबर है
तो 36 पाई किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर आपका हो जाएगा। 36 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, अब क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये चला जाएगा भाई 18। तो 18 क्या आ गई भाई अपनी? आर। आर आ गई अपनी 18। अब क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए एच। एल हमारे पास है, आर अपनी 18 है। तो एच निकालने के लिए अब क्या करेंगे? एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू क्या करेंगे आपका? एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा भाई? एच स्क्वेयर। एल कितनी है भाई? 900, यानी 30 का वर्ग स्क्वेयर कितना होता है? 900। और आर स्क्वेयर है, आर कितनी है? 18। इसका स्क्वेयर कितना होता है? वर्ग होता है 324। 324, तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया भाई? 576। तो एच स्क्वेयर कितना आ गया भाई? 576। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 24। ये 24 का स्क्वेयर होता है, वर्ग होता है। अब क्या करते हैं भाई? इसका हम इसमें लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, कोण के आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम 1/3 पाई। आंसर क्या आपने सब पाई में, तो पाई को पाई रख लेते हैं। आर कितनी है अपनी भाई? 18 है। 18 गुना 18। एच कितनी है भाई? 24। तो ये कितना हो गया भाई आपका? 6। ये हो गया भाई, सॉरी, 8। और ये कितना है? 324 गुना 8। और ये कितना है? पाई। तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32। अब देख लेते हैं यूनिट। यूनिट डिजिट जो है आपका 2 आ रहा है, तो 2 जो है ऑप्शन नंबर 4 में ही अपना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2592 पाई जो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसमें कहता है आशीष ने 35 रुपए के हिसाब से 10 किलो चावल खरीदे और 46 रुपए के हिसाब से 39 किलो चावल खरीदे और 43 के हिसाब से उसने जो है चावल को बेच दिया मिलाकर। तो सबसे पहले निकालेंगे इसकी भाई कॉस्ट, यानी 35 गुना 10, ये कितना हो गया भाई आपका? 350। और दूसरे जो टाइप के चावल थे वो थे 46 गुना आपका 39। तो ये कितना हो गया भाई आपका? 624। और ये आपका 1794। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई भाई इनकी? होगी 2144। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई भाई? 2144। टोटल कॉस्ट हो गई 2144। अब क्या किया उसने? 43 के हिसाब से ये जो चावल थे, यानी 39, और ये कितने थे? 10। तो 49 किलो चावल को अब उसने 43 के हिसाब से बेचा। तो ये कितना आ गया भाई आपका? 2107। 2107। तो हमें उसकी हानि बतानी है, लॉस बताना है। तो यहाँ पे कितना उसने कॉस्ट है भाई उसकी आपकी? 2144। और जो बेच रहा है वो बेच रहा है 2107 में। तो 37 रुपए का जो उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये अपना आंसर हो। ये है वह क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें कहता है जो है धारा की गति यानी स्टीम की स्पीड दी है, वो दी है 3। और जो धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर अनुकूल और 30 किलोमीटर प्रतिकूल यानी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम जो है 3 घंटे का टाइम लगता है। तो हमें बताना है नाव की गति, हमें बतानी है स्पीड, बोट की स्पीड हमें बतानी है। तो भाई सबसे पहले इसको लिखते हैं 32 डिस्टेंस है और इनकी स्पीड कितनी है? ये है 3। तो एक्स मान लेते हैं बोट की स्पीड, और इसकी है 3 प्लस ये है 30। और बोट की स्पीड मान लेते हैं एक्स, और ये हो जाएगा भाई आपका x-3। और ये कितना है? टोटल टाइम इनको लगता है 3 घंटे। तो ऑप्शन से आप क्या करेंगे? ऑप्शन से आप अपना ऑप्शन इसमें पुट करके रख के देख लेंगे। तो हम जो है, जो आंसर है इसका वो है 21। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आंसर तो 21 ही आपको दिख रहा है, क्योंकि जो भी ऑप्शन रखेंगे वो इससे कटेंगे भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है 21। तो पेपर में क्या करना है भाई? आपको ऑप्शन से इसको चेक करना है। तो यहाँ पे 32 और 21 + 3 यानी 24। ये कितना हो जाएगा आपका? 8 चौक 32। और ये हो जाएगा भाई 3 प्लस 30 है। और ये कितना भाई? 21 -
3 यानी ये हो जाएगा भाई 18। तो ये 10 6 और आपका 5 3, 5 पे 3, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई 4/3 और 5/3, तो ये हो गया भाई 9/3, यानी 3 घंटे का टाइम लगता है। तो 21 जो है अपना आंसर सेटिस्फाई करता है, 21 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 के बराबर है, तो n का मान बताना है। तो वही क्वेश्चन नंबर ये 19 हमें क्या बताना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम जो है 35 हो, एन नेचुरल नंबर, तो वे कितने नंबर है वो हमें बताना है। तो ये जो भाई आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इनका सम देखोगे, यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। तो ये जो है आप आपको या तो थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा या फिर आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई अपना थोड़ा लॉजिक से बात इस क्वेश्चन में। अदरवाइज आप इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपका वो होता है फॉर्मूला n 2n+1 और ये n+1/6। तो यहाँ पे क्या करना हमें, n की वैल्यू रख के हमें देख लेनी है। तो भाई जो भी आंसर होगा वो उनका सम कितना आ जाएगा 385। तो उनका सम कितना आ जाएगा 385। यहाँ पे देखो 10 रखते एक बार, 10, और ये कितना हो गया भाई 21, और ये कितना हो गया भाई आपका 11। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, अब 6 उनके नीचे है, तो ये हो गया भाई आपका 7, और ये हो गया 2, और ये गया भाई 5, 35 × 11, तो कितना हो गया भाई आपका ये 385। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। तो इस फॉर्मूले में भी हम n रख के देख सकते हैं, n की वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 19, हमने बस फॉर्मूले में ऑप्शन से n की वैल्यू रख के देखी है इसमें। अब जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 40401, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 20। बस इसमें क्या करना है, बाकी चीजें तो बस वैसे ही लिखी हैं इसमें। हमें जो मेन चीज है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। इसका वर्ग जो है ऑप्शंस में से ये किसका वर्ग है वो हमें निकालना है। तो देखो भाई अगर 200 होता तो कितना होता भाई आपका 200 गुना 200 होता, तो 200 गुना 200 होता तो भाई कितना होता भाई, वो होता आपका 40,000। तो 40,000 कितना है इसमें 401 ज्यादा है, मतलब 200 + 201, तो 401 अगर हम इसमें ऐड करेंगे 40,000 में तो कितना आएगा अपना, वो आ जाएगा 201 का स्क्वायर। तो ये एक चीज होती है, जैसे आपको भाई 20 का स्क्वायर पता है, 20 का स्क्वायर होता है भाई 400, आपको ये पता है, और आपको स्क्वायर निकालना है 21 का। तो आप क्या करोगे, 20 + 21 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 20 और 21 कितना होता है 41, और 41 को 400 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई वो 441। तो वही चीज मैंने इसमें यहाँ पे की, 200 का जो स्क्वायर है वो कितना है भाई 40,000, और उसमें ऐड क्या किया 401, यानी 200 और 201, तो 401। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 201, ठीक है। तो ये था भाई आपका पेपर, काफी अच्छा पेपर था, मतलब ठीक ठाक पेपर था, क्वेश्चन करने लायक थे। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट मॉक के साथ।